नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम फिलहाल 12 बज गए हैं भाई। दोपहर के संडे का दिन है ना। और जैसे कि आपको पता था, मैं 2 दिन काफ़ी बिजी था। उसमें सुबह ही एक वीडियो डाली थी मैंने कल। एंड वो कल वीडियो डालने के 24 घंटे के अंदर भाई ऐसा कुछ घटित हो गया है। ठीक है, आज तक ले लो, ठीक है, जी न्यूज़ ले लो, एबीपी न्यूज़ ले लो, है ना, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं, रिपब्लिक ले लो, ठीक है। ये तो वो चैनल हैं जिनको पब्लिक देखती है। और बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है हिंडनबर्ग। भाई हिंडनबर्ग ऐसा एक हिडिंबा टाइप चीज हो गई है इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, लोगों को मतलब झटका लगता तो है कि साला ये बोलने क्या वाला है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई अडानी के जो स्टॉक थे, ठीक है, वो अडानी एंटरप्राइज ही 3500 के आसपास का 1100 आ गया था। ठीक है, तो अब इसमें मार्केट पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इन्होंने दोबारा एलिगेशन लगाए, और भाई इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं इस बार, वो सिस्टम पर ही एलिगेशन लगा दिए। मतलब गलत सही को अलग रखते हुए, बायसनेस को अलग रखते हुए अगर मैं बोलूं, अगर ये एलिगेशन सही है तो स्टॉक मार्केट, ठीक है, इट्स लाइक मैच फिक्सिंग इन क्रिकेट। जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, जैसे क्रिकेट अब लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, टीवी पे तो करोड़ों, और ग्राउंड के अंदर कुछ और बाकी दुनिया अलग कुछ। अब अगर वो मैच देखने के बाद आपको पता लगे कि भाई मैच फिक्स था, ठीक है, मैच जो है फिक्स था, है ना, तो कैसा फील होगा आपको? ऐसे ही स्टॉक मार्क सेम फीलिंग। मान ले कोई जैसे एलिगेशन लगाता है, इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीती, पर वो फिक्स तरीके से, है ना, डाइजेस्ट नहीं होता ना। इसी प्रकार से इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं, वो एक तरीके से फिक्सिंग के एलिगेशन लगाए हैं कि भाई सिस्टम ही शामिल है उन चीजों पे जो हमने पहले एलिगेशन लगाए हैं, उसको सेव करने के लिए, उसको सेव करने के लिए। अब ये बड़ा ही यार, मतलब, तो स्टॉक मार्केट पे भरोसा किया जाए ना किया जाए, एक बड़े गंभीर गंभीर विषय है ये। मतलब सेबी एक जो ऐसी फर्म बनाई गई जिसपे कि जो कांड होते हैं उनको रोक, अब वही अगर, मतलब जो मैडम है ये स्कैम स्कैम चिल्ला रही है पिछले 2 महीने से, ये स्कैम हो रहा है, वो स्कैम हो रहा है, ये स्कैम। भाई उसने अपनी रिपोर्ट में चीथड़े उड़ा दिए मैडम के। भाई तुम खुद स्कैम में शामिल हो, चीथड़े उड़ा दिए, उसने पूरा चिट्ठा ठोक दिया है। कैसे 2017 में आप आए, ठीक है, कैसे 2022 में आपने उस ऑफशोर कंपनी, एक एक करके मैं सब चीजें बताऊंगा दोस्तों, अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिए सारा कुछ। ठीक है, कैसे आप सेबी पे आपको बिठाया गया, ठीक है, और जो आपने पूरा अपने हस्बैंड को ट्रांसफर किया ब्लैक स्टोन, जिसमें आपके हस्बैंड का इतना कुछ नॉलेज भी नहीं। आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो भाई हंसी आती है, बहुत जगह हंसी आती है कि अगर सही है तो सीना जोरी है। ठीक है, अगर मतलब वो रिपोर्ट सही है तो ये सीना जोरी है। चलिए, चर्चा करूंगा मैं आपके साथ, मार्केट को लेके भी चर्चा करूंगा। मार्केट को लेके मैं अपना व्यू आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ये ट्वीट श्वीट ये सब आने से पहले, कल सुबह की 9 बजे की वीडियो अगर आप जाके देखेंगे है। बट ये खबर है चारों तरफ, एक तरीके से हर एक ने इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव वो ब्रेकिंग न्यूज कर रखा है। मैं थोड़ा टेक्निकल आपसे बात करूंगा, है ना। उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। इसको जरूर देखिए, इसको जरूर पढ़िए। जो भी मैं बोल रहा हूँ भाई मेरी पर्सनल नॉलेज है, और जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ ऐसा कुछ कुछ नहीं है भाई, बल्कि मेरा पूरा परिवार, इनफैक्ट हम तो सब बीजेपी को वोट करते हैं, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर वोट डालने कहीं जाते हैं तो हम बीजेपी को वोट, पूरा परिवार मेरा बीजेपी को ही वोट। पर अडानी की जो कहानी है, इसके बारे में जो मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई है, विदाउट बायसनेस मैंने जो मुझे फील होता है वो आप लोगों के सामने रखा है। चाहे स्टॉक की वैल्यूएशन हो, जो भी हो, ठीक है, जो पुराने लोग हैं उनको मैंने खुद बोला है, अडानी के स्टॉक्स, इट्स लाइक आयरन या लोहा।
आप खरीद रहे हो सोने के भाव पे, गोल्ड के भाव पे। ये कोई भी एक आदमी अगर उसकी पी की वैल्यूएशन पी देखेगा, 320 की पी, 328 की, ऐसे ऐसे हैं अडानी के स्टॉक्स की वैल्यूएशन, इस प्रकार से है। ठीक है। एक पूरे अडानी एम्पायर का जो प्रॉफिट है वो टीसीएस के बराबर भी नहीं है, पूरा अडा। अब इसमें क्या क्या आता है आप देख लीजिए, एंटरप्राइज आता है, पोर्ट आता है, ठीक है, आपका टोटल गैस आता है, आपका ग्रीन एनर्जी आता है, ठीक है, आपका पावर आता है। ये अकेला टीसीएस के बराबर भी नहीं है। ठीक है, टीसीएस की वैल्यूएशन है मेरे ख्याल में 30 के आसपास, और इन सब की वैल्यूएशन 328, 340। ठीक है, ये सब में आपको थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ा सा, पर आप तो थोड़ा समझिए भी तो सही, पर है क्या चीज, मुद्दा क्या है, मुद्दे की कोर, कोर क्या है। ठीक है, वीडियो में ना मजा आए तो बोलिएगा। अब इसका इन इन चीजों का कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई फलाना मुकेश कुमार, भाई बुरा मत मानिएगा, या राजीव कुमार या संजीव जो भी है ना, रहमान साहब, इन रहमान साहब कुछ भी सब लगा लिए भाई, गुलविंदर बल, इनको अडानी के स्टॉक ज्यादा पसंद है, टीसीएस नहीं पसंद है। इनका सीधा सीधा मतलब ये है। अब आप खुद पूछिए कि आप आईटीसी बाय करना पसंद करेंगे या एंटरप्राइज बाय बाय करना पसंद करेंगे, या आप एचसीएल टेक बाय करना पसंद करेंगे या अडानी पसंद। ठीक है। अब ये सब हुआ क्या है, देखिए बेसिक चीज कहां से चालू हुई। ठीक है, ये हुआ क्या है, ये कैसे हुआ है, ये ना ये चला कैसे है, ये मतलब शुरू कैसे हुआ है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। आप अगर जो पुराने लोग हैं 2019-20 में अगर जाएंगे, 2019-20 में जाएंगे, 2018 में जब इलेक्शन इलेक्शन जब भाजपा जीती थी, भाई 90-100 रुपए के आसपास अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक ट्रेड करता था, 90-100 रुपए के आसपास। 110 मेरे को अभी भी याद है, 110 का वो था। और 2019 का ये सब कुछ कहानी करके बीजेपी दोबारा इलेक्शन सीधा 142 पे खुला था, ओपनिंग उसकी 142 थी अडानी एंटरप्राइज। 2019 में जब बीजेपी के एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था, ये खुला 142 था, 110 112 के भाव पे बंद हुआ था, सीधा 142 खुला था। ठीक है, चलिए अब इस जो इन्होंने पहले जो रिपोर्ट छापी है उसमें हुआ क्या है ना, देखिए हुआ ये है, सबसे पहला इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने ज़्यादा चालू हो गए। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने खूब कॉन्ट्रैक्ट देती है। ठीक है, जैसे वो खेल खिलौने वाले को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बहुत कॉन्ट्रैक्ट दिए, उस उन्हें उनको उतना ही फिर दान मिलता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खूब मिलने चालू, काम इनको खूब चारों तरफ फैला दिया भाई इन्होंने। अब फैला दिया, पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए, पैसा पैसा कैसे। अब बहुत तरीके हैं, एक छोटा सा तरीका मैं उसमें आपको बताता हूँ जिसके बारे में बिल्कुल उन्होंने आरोप लगाया। इनके कोई भाई हैं, वो बाहर हैं कहीं, मतलब बाहर के सिटीजनशिप है उनके पास, यूएई या सिंगापुर। ठीक है, इन दो जगह की वो, जिनका नाम है विनोद अडानी। ठीक है, विनोद अडानी, ये अपनी एक कंपनी खोल, एक नहीं कई कंपनी खोल के रखते हैं, जो कि एक नाम की कंपनी होती है, ऑफशोर कंपनी इनको कहा जाता है, जो कि टैक्स हेवन, जहाँ रेगुलेटरीज इतनी नहीं होती हैं, टैक्स हेवन जिनको है, जैसे बरमूडा, ये सब नाम हैं। ठीक है, मॉरिशस, ठीक है, सिंगापुर, इधर इन्होंने अपनी कंपनी खोली। ठीक है, और सेबी ने तो, मतलब सेबी क्या कहो, हिंडनबर्ग ने तो टाइमली आके चीजें बताई हैं कि ये भाई, उन्होंने उन दो आदमियों का नाम भी बताया। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, ये पैसा ऐसे रोटेट करवाते हैं। ठीक है, अब पैसा आना भी तो चाहिए रोटेट होने के लिए। अब इनके क्या एलिगेशन थे कि जो पावर इक्विपमेंट कुछ खरीदे गए, अडानी है ना, पावर इक्विपमेंट बहुत महंगे महंगे पावर इक्विपमेंट चाइना से खरीदे उस ऑफशोर कंपनी ने, जो कि इनकी जान पहचान की है, उस ऑफशोर कंपनी से अडानी पावर ने इक्विपमेंट खरीदा
₹1 के इक्विपमेंट को ₹10 के इक्विपमेंट पे उन्होंने पे किए। ₹1 के मतलब मान लीजिए उसका पैसा कितना है वो हमें नहीं पता। एक एग्जांपल है, ये उन्होंने साफ साफ लिखा है, ठीक है। ₹1 के इक्विपमेंट को ₹10 के इक्विपमेंट में खरीदा अपनी ही किसी कंपनी से, जिन्होंने इनसे खरीदा सही वाजिब दाम पे ये इतना, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ फिर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, अब भैया पैसा आपने दिया है, अब इनको पैसा मिला कहां से? अब ये ₹9 तो इसकी जेब में चले गए ना, जो ऑफशोर कंपनी है, समझिएगा, ठीक है। ये जो ऑफशोर कंपनी ₹9 इसकी जेब में चले गए। अब ये ₹9 को क्या करती है, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं जैसे मॉरिशस, ठीक है, यहां से दो फंड बड़े बड़े जिनके नाम है, एक कोई अरबी है जिसमें यूएई का है वो, और एक चाइना ही है, लिंग चुंगपिन क्या नाम है उसका, ठीक है। इनकी दो फर्म है बहुत बड़ी बड़ी, ये क्या करती हैं, अडानी के स्टॉक्स को खरीदती हैं, बाय करती हैं यहां से, इसी पैसे से, ठीक है। ये पैसा कहां से मिला है अभी बताता हूं, ठीक है। इन्होंने खरीदा, लिंग चिंगपिंग ने भी खरीदा, ये इसने भी खरीदा, स्टॉक्स बाय किए अडानी के। अब कोई भी गाइडलाइन क्या बोलती है, सेबी वगैरह की, इसकी क्या बोलती है कि मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक है या कंपनी है, उसका स्टॉक है, भाई इसका आपको मिनिमम 25% फ्लोट पे रखना पड़ेगा, और 75% तक ही आप उसका, प्रमोटर की, आपने देखा होगा ना प्रमोटर की वो कितनी कितनी होती है, ये मिनिमम है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप कम कर सकते, बट ये मिनिमम, और इतना आपको फ्लोट रखना पड़ेगा। इस फ्लोट पे ही ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे प्राइस होता है ना। अब मान लीजिए अडानी का स्टॉक ₹500 पे है, प्रमोटर के पास है, ठीक है, ये 25% फ्लोट पे है। अब वो जो दो बाबूजी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस 25% को ही खरीदना चालू कर दिया। कहां से खरीदना चालू किया, वो जो इक्विपमेंट इस प्रकार से पैसा घूम रहा है, ₹1 के इक्विपमेंट को ₹9 पे खरीदा, ठीक है, पैसा फा वो। अब इससे क्या हुआ, आप भैया 25% जो फ्लोट पे है, उस उसमें अगर बड़े बड़े फंड हाउसेस घुसते हैं जिनकी होल्डिंग बढ़ती है, ठीक है, भाई इसका दाम हुआ 1000, इसका दाम हुआ 1200। अब ये लोग ये अब करते क्या है, मान लीजिए 9.5% की होल्डिंग है, कोई और बड़ा फंड हाउसेस नहीं है, मेरे को इनके नाम भी याद नहीं आ रहे, कुछ शेयर बेच दिए, पब्लिक घुसती है, हल्का 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 पब्लिक को घुसाते हैं, कुछ शेयर अपने सरकाते रहते हैं, स्टॉक थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे आता है तो फिर बाइंग चालू कर देते हैं, ठीक है, पब्लिक घुसती रहती है ऊपर नीचे सर्किट देख के, फिर अपना हल्का हल्का माल बेचते रहते हैं। इस प्रकार से इस 25% फ्लोट में कम से कम 15 से 20% ये ऑफशोर कंपनी ने एज ए एफ आई इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, एज ए एफ आई इन्वेस्टमेंट किया। स्टॉक का दाम पहुंच गया 3500 रुपए, 4000 रुपए, ठीक है। वैल्यूएशन स्टॉक की 500 की पी के ऊपर, प्राइस टू, मतलब कमा कंपनी कुछ रही है, वैल्यूएशन कुछ और है, ठीक है। अब क्या होता है, ये इसको करा क्यों है, ऐसा करने से हो क्यों रहा है, इसको इसको करने से हुआ क्या, स्टॉक का भाव 4000 ले जाने से मिला क्या? भाई स्टॉक का भाव अगर आप 4000 ले जाते हो, और यहां पर आप अगर स्टॉक को प्लेज करते हो, प्लेज प्लेज का मतलब आप स्टॉक को गिरवी रखते हो कि भाई मुझे खरीदना है अंबुजा सीमेंट, छोटी मोटी कंपनी नहीं थी अंबुजा सीमेंट, मुझे खरीदना है एसीसी को, तो पैसा चाहिए ना भाई। अब 4000 के रेट पे अगर आप चीज को गिरवी रखते हो तो उतना बड़ा आपको लोन मिलेगा। 150 के अडानी के एंटरप्राइज को अगर आप बैंक को बोलोगे, बैंक को बड़ौदा को हमें लोन दे दे, वो बोलेगा भैया चूरन चाट, ठीक है, हाथ में मिलेगा तंबूरा, पर 4000 आपने अपना रेट पहुंचा दिया। आप वहां से अगर प्लेजिंग करते हो, गिरवी रखते हो, भैया लोन मिलता है बहुत बड़ा दबा के,
बहुत बड़ा दबा के लोन मिलता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, LIC, अरे कौन से बैंक ने इनको सारा लोन नहीं दिया? इन्होंने लोन लिया। ठीक है, इन्होंने लोन लिया तो इन्होंने ये कंपनीज खरीदी। अब इन कंपनीज को खरीदने के पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां, कैसे इन कंपनीज में, मेरे पास सबूत नहीं है भाई, ठीक है, पर कहानियां हैं जो अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताई भी है। ईडी और सीबीआई का यूज भी किया गया। ठीक है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, पर इंटरनेट पे चीजें कहीं कहीं आपको दिख जाएंगी, छोड़िए। ठीक है, अब यहाँ पे LIC WLIC सबका पैसा सबने इनको इस रेट पे लोन दिया। इन्होंने कंपनीज मतलब एम्पायर जो है बढ़ाना चालू कर दिया, क्योंकि भैया ऐसे तो सीमेंट के वो नहीं, तभी आपने वीडियोस देखे होंगे कहीं कहीं, सीमेंट किंग नहीं, सीमेंट माफिया बोला जाता है अडानी को। अडानी इज नॉट ए बिजनेसमैन, अडानी इज ए सौदागर। ठीक है, क्योंकि ये कंपनियां उसने बनाई नहीं है, ये कंपनियां उसने सौदेबाजी से खरीदी। ठीक है, चलिए, है ना। अब 4,000 के रेट पे आपने, मतलब आपका फिर बॉन्ड भी उतना ही महंगा है। आपका बॉन्ड भी तो, अब फॉरेन मार्केट में बॉन्ड को भी गिरवी रखा गया, उतना रेट वहां से भी उठाया गया। वहां से आप फिर खरीद रहे हो हाईफाई एयरपोर्ट। ठीक है, कहाँ पे, इसराइल में दाएं बाएं बहुत एयरपोर्ट कह रहा हूँ, क्या कहते हैं ये, पोर्ट, एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट, पानी वाले पोर्ट। ठीक है, ऐसे कर करके अब आपको राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट याद होगा। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अगर आप बिजली का बिल स्विच ऑन करते हो, 10 रुपए देते हो, 10 रुपए में से 9 रुपए अडानी जी की जेब में जा रहे हैं। ये पैसा पब्लिक का है जो उधर जा रहा है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। गवर्नमेंट ने एक रूल चेंज किया था, एयरपोर्ट की जब नीला वो उसके उसको जैसे GMR ग्रुप है ना, ये सब ग्रुप हैं, ठीक है, ऐसे 2-3 ग्रुप थे जो, भाई किसी की भी हिस्सेदारी इसमें कुछ परसेंटेज थी, 23, 25 या 30, कुछ ऐसी, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, ताकि जो है कंपटीशन बना रहे और अच्छी सर्विसेज मिले। अब एयरपोर्ट हैंडलिंग उसमें इस परसेंटेज को चेंज किया गया, इसको बढ़ा दिया गया, ये सिर्फ किया गया इस ग्रुप के लिए। अब इनका स्टेट आप इंटरनेट पे जाके देख लीजिए, हाउ मैनी, चलिए हम देखते हैं, हाउ मैनी एयरपोर्ट अडानी ग्रुप इज हैंडलिंग। या ऑपरेटिंग 6, ये देखिए, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, बैरिंग मुंबई एयरपोर्ट विच वाज एक्वायर्ड बाय GVK ग्रुप, याद होगा आपको, इन 2061। अब इसकी भी आप कहानी अच्छे से पढ़ेंगे, इधर भी आपको CBI और ED दिखेगी। GVK ग्रुप इतनी आसानी से बॉम्बे वाला एयरपोर्ट छोड़ नहीं रहा था। ठीक है, कोई बेवकूफ़ नहीं होगा जो बॉम्बे का एयरपोर्ट छोड़ेगा। ठीक है ना। ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट आने की बहुत मैंने, अरे, और कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे कितने इनके पास, आपकी आंखें फटी रह जाएगी, आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके एक जैसा ही ये होता है। इसके बाद क्या है भैया, आपसे तब से देख सकते हैं जो चार्जेस हैं फ्लाइट के, मेरे को अभी तक, आपको क्या, 2013-14, पता नहीं 11-12 से, 11-12 क्या, 2008-9, चलिए 8-9 तो इन्फ्लेशन का भी आप कुछ कह लेंगे यार, 2016-17, 18-19 तक भी 3-3, 4-4 हज़ार के अंदर मैंने दिल्ली से चेन्नई बहुत बार ट्रेवल किया है। बेंगलोर 3-3, 4-4 हज़ार के अंदर। ठीक है, दिल्ली टू बेंगलोर, दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली दिल्ली टू बॉम्बे तो थोड़ा सस्ता है, ये 4-4 हज़ार के आज आप लेके दिखा दो। आज क्या, 2 साल पे, 2 साल से पहले की बात कर, लेके दिखा दो। ठीक है, लेके दिखा दो आप। और जो नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वो किसको मिल रहे हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, जितने नए एयरपोर्ट बन रहे हैं किसको उनका ऑपरेटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ये आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब
इस बीच में क्या होता है, टोटल गैस 4,000, अडानी ग्रीन एनर्जी से ये इन्फ्लेट करने की शुरुआत हुई थी। ये सब इतना 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 करके बढ़ते चले गए। अब ये सब बढ़ते चले गए, इनको प्लेजिंग कर करके उतना ही बड़ा लोन मिलता चला गया। अब इनके रेट के हिसाब से नाउ ही हैज बिकम इन पास्ट वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, याद होगा आपको, ठीक है, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। बहुत तालियां पीटी थी इंडिया में। नाउ अब एक ग्रुप है हिंडनबर्ग, भाई ये फेमस है शॉर्ट सेलर, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, अपना लॉजिक देते हैं, अपना प्रूफ देते हैं, अपना सब कुछ, तो बहुत कंपनियों को डुबोया इन्होंने, ठीक है, इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। ये इंडिया वाले ही कुछ बोल रहे हैं इनकी क्रेडिबिलिटी हाई नहीं है क्योंकि अडानी के कुछ झूठे निकले, ये निकले, ये ये बीच में आ आ के सबूत देते रहते हैं कि अब ये चेक कर लो आप, अब ये चेक कर लो आप, अब ये चेक कर लो आप। इनके प्रीवियस केसेस के बारे में, क्यों गिरा अडानी एंटरप्राइज 1100 क्यों आया, अगर सब कुछ ही इन्होंने बकवास करी थी, एक 3500 का स्टॉक क्यों 1100 आया। टाटा के बारे में बोल के दिखाएंगे, लोग चप्पल में गोबर लपेट लपेट के हिंडनबर्ग को मारेंगे। अबे साले तू बात किसके बारे में कर रहा है, टाटा के बारे में, ठीक है, चप्पलों में गोबर लपेट लपेट के इसके मुंह पे मारेंगे, ठीक है। 3500 का स्टॉक 1100 क्यों आया, अगर इसकी रिपोर्ट में कोई दम नहीं था, इसने सब बकवास करी थी। थोड़ा आप भी अपने उससे सवाल पूछिएगा, ठीक है ना। अब इनको भाई क्या साला है, इन्होंने बोला ऐसा कौन सा अल्लाह दिन का यार इसको चिराग मिल गया भाई, 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर फ्रॉम ए पोजीशन, ठीक है, वेयर नो वन इज सीइंग एंड नो वन इज नोज हु इज दिस गाय, एंड ऑल ऑफ सडन, ठीक है, नाउ इज दी वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, ठीक है। इनको तो चाहिए, इन भाई ये तो बोल रहे हैं हम तो, हाँ हम तो शॉर्ट सेलर हैं, ठीक है, इन्होंने ढूंढा, इन्होंने जांच पड़ताल करी, पूरी कंपनी है भाई, रिपोर्ट रिपोर्ट निकाल निकुल के इन्होंने जो है अडानी के ऊपर बम फोड़ दिया। अब बम फोड़ दिया तो क्या हुआ, 3500 का स्टॉक, 4000 का स्टॉक 1100 तक गिर गया। अब जब ये स्टॉक 1100 तक गिरता है, बैंक ने तो लोन दे रखा है भाई 4000 के रेट पे, एसबीआई वालों ने, उन्होंने किसी ने 3200 के रेट पे दे रखा है, ठीक है, किसी ने 3500 के रेट पे दे रखा है। सारे स्टॉक की बात करोगे आप, किसी ने किस रेट पे दे, इन पे क्या है, जब ये स्टॉक का दाम गिरता है, अब मार्जिन कॉल हिट होने लग जाती है। मार्जिन कॉल हिट होने का मतलब क्या है कि भाई आपकी तो वैल्यूएशन इतनी नहीं रही जितना आपने हमसे लोन ले रखा, आप हमारा लोन दोगे कैसे वापस, ये है, ठीक है। मतलब जैसे कल मैं बैंक से जाके लोन लूं, भैया मैं 50 रुपए है मेरे पास, मुझे कम से कम आप 20 रुपए का लोन दो, मुझे ये जो है दुकान खोलनी है। बैंक देखता है, जांच पड़ताल करता है, ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। आप अगर होम लोन भी लेते तो सैलरी स्लिप देखता है ना, कि दे सकता है कि नहीं, वो सब इन्होंने देखा भाई, ठीक है, हाँ 4000 का रेट है, तो अच्छा दे रहा। जब वो स्टॉक का प्राइस गिरता है, तब ये बैंक की जो है फटने लग जाती है। ये यहाँ नहीं है, हर सिस्टम में, बाहर विदेशों में भी ऐसे ही है, सब कुछ जगह से। तो मार्जिन कॉल हिट होने का मतलब क्या है, जो शेयर आपने प्लेज किए हुए हैं जिस बैंक के पास, उनको राइट होता है कि वो उसको सेल कर दे मार्केट के अंदर, क्योंकि भाई उनको उनका पैसा चाहिए इंटरेस्ट के साथ, उनको थोड़ी देखना है जीरो होते हुए स्टॉक। वो तो बोल देगा मैं दिवालिया हो गया, कर लो क्या करो, कर लो क्या करोगे, मैं दिवालिया हो गया, ठीक है। अब इस क्राइसिस से बचाने के लिए, इस भैया हजारों करोड़ रुपया चाहिए, इस क्राइसिस से बचाने के लिए सामने आता है जी क्यू जी ग्रुप, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, यूएस बेस्ड इंडियन ही है जो इसको भी चला रहे हैं। ये आते हैं, ये फंड प्रोवाइड करते हैं, अब पता नहीं बदले में इन्होंने क्या लिया होगा, क्या किया होगा, और ये अडानी के स्टॉक को एक जगह स्टेबल ले जाके जगह टिका देते हैं। इनको सिर्फ इतना बोला गया है कि भाई आपको स्टॉक के प्राइस को ना ऊपर लेके जाना है, आपके स्टॉक प्राइस को सिर्फ वहां पे लेके जाइए जहां पे हमारी मार्जिन कॉल हिट ना हो।
बस, ठीक है, ये दिखेगा, ये चीख चीख के स्टॉक अपने आप बोल रहा है, यही मुद्दा है। अडानी एंटरप्राइज, ये देखिए, ठीक है, यहां से गिरा था ये 4,000 से, टक 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 टक, इधर कहीं 1100 का भाव, यहां से बस आप कहते हैं मेंटेन करके रखो, ठीक है। इधर पे कहीं पे इन्होंने लोन उठाए हुए हैं, महंगे 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 महंगे, ऐसे सब स्टॉक का हाल है इनका, सबका चार्ट सेम है। भाई हमें मार्जिन कॉल नहीं आनी चाहिए, अब हमारे स्टॉक का प्राइस जो है मेंटेन करके रखो। अब किसी कंपनी को बचाने के लिए इन, अगर किसी और बड़े फंड हाउस की जरूरत है, सिर्फ यही एक चीज, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप समझ लीजिए उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या होंगे, ठीक है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या होंगे। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, ठीक है, सेम कहानी हर्षद मेहता की है। ये भी स्टॉक को इन्फ्लेट करते थे। ये क्या करते थे, एक बैंक ने दूसरे बैंक को दिया, बीच में जो गैप होता था बीआर जिसकी होती थी, उसको यूज करते थे और स्टॉक के प्राइस को ऊपर करते थे, और जब टाइम आता था इधर इसको जमा कर देते थे, इतने में कहीं और बैंक से कुछ ब्रोकर, ठीक है। यहां कहानी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थी। सिमिलर टाइप की कहानी इधर भी है। इन्होंने क्या किया है, पैसे को घुमाया है, जो हिंडनबर्ग बोल रहा है, इधर का ही पैसा। मॉरिशस तो यार इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है, मॉरिशस से जितना पैसा स्टॉक मार्केट में आता है, देखिए आप, हाउ मच मनी इनफ्लोस, मेरे हाथ में माइक है दोस्तों, ठीक है, तो फ्रॉम मॉरिशस, ये देखिए, एफडीआई फ्रॉम मॉरिशस डिप्ड हो गया, ये जो भी इन्होंने पीछे निकाला था ना, वो क्या कहते हैं, अभी पीछे ही कुछ था कि आपको बताना पड़ेगा वो सब, मॉरिशस इन 2022 टू 23 देख ले, ये लास्ट है इन 2023, ठीक है, एंड यूएस से थर्ड लार्जेस्ट है इन इंडिया में, ठीक है, 4 बिलियन में है डेटा, डॉलर में बिलियन में, ठीक है, इतना मॉरिशस से आ रहा है, ठीक है, अब जरा देखिएगा, हम्म, ये करोड़ में है, ठीक है, इतनी इनकी जीडीपी नहीं है जितना इस मतलब कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जाता है, उतनी इनकी जीडीपी नहीं है, हंसने वाली बात है ये, ठीक है। अब इधर क्या चल रहा है ना, इधर क्या चल रहा है, भैया पैसे का आंकड़े उकड़े का हिसाब किताब देख लीजिएगा, ये मैंने बहुत अच्छा फाइनेंशियल का आर्टिकल था, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बोला था कि कैसे टैक्स हेवन काम करते हैं, मेरे को डेट याद नहीं है, मेरे ख्याल में 5-6 महीने हो गए होंगे, फाइनेंशियल टाइम्स का था ये, मॉरिशस सिंगापुर यहाँ से जो एफआई, कहने को एफआई, तभी तो ये एफआई का डेटा ऊपर नीचे साला गड़बड़ है, जब से मॉरिशस वाला शुरू हुआ है, इतनी ऑफशोर कंपनियां खुली हुई हैं जिनका किताब के अंदर नाम है, बस ग्राउंड पे जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, इन कंपनी के थ्रू पैसा रोटेट होता है, और जब बाहर से पैसा, सबसे आसान तरीका है घुमाने का, स्टॉक मार्केट में एफ के नाम पे घुसा दिया जाए, ठीक है। अब एचएम का क्या था, हर्षद मेहता जी का सिर्फ एक ब्रोकर, स्टॉक मार्केट, इससे आगे वो नहीं थे। पर भैया यहाँ पे अडानी जी अगर आज गिरते हैं, तो भाई जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल, क्योंकि देश ये इकोनॉमी के अंदर घुस चुके हैं, ठीक है, ये स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व है, ठीक है, ये
जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। बड़े बड़े पोर्ट इन्होंने एक्वायर किए हैं बाहर के ऑपरेट करने के लिए। बहुत, मतलब एक तरीके से कह लीजिए बहुत बड़ा झटका लग जाएगा अगर ये आदमी गिरता है तो। ठीक है। इन अब ये चीज बैंक्स इन्वॉल्व है। बैंक्स यहां पे तो बीआर को लेके ही फंसे हुए थे एक टाइम पीरियड, कि भाई एक से ले दूसरे को दे वो टाइम पीरियड में। यहाँ भैया लोन दे रखा है। वो लोन कोई छोटा मोटा लोन नहीं है यार, मतलब इतना लोन मेरे ख्याल में आज तक नहीं मिला होगा किसी किसी को। ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी, वो जो पावर प्लांट का आपको मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसा ही इन्होंने कोल के लिए भी लगाया था कि कोल खरीदा है कैसा और कोल को इंपोर्ट किया किस रेट पे, खुद खरीदा किस रेट पे और कंट्री के अंदर इंपोर्ट किया किस रेट पे, उससे बिजली बन रही है, बिजली के रेट बढ़ गए। पावर प्लांट जो खरीदे वो है किस रेट के, इन्होंने खरीदे किस रेट पे, और बीच में जो थर्ड पार्टी घुसती है, ऑफशोर कंपनी घुसी है, जिससे और वो पैसा फिर रोटेट होता है, वो स्टॉक मार्केट का भाव बढ़ाता है। वो स्टॉक मार्केट के इनके स्टॉक का भाव बढ़ता है, वहां उस पर प्लेजिंग करते हैं, वहां से लोन लेते हैं, वहां से ये लोन लेते हैं, वहां से इन्होंने अपने एम्पायर को इतना बड़ा कर लिया है। अब ये सिर्फ यहीं तक, अरे सीमेंट, एसी, ये सब डूब जाएंगे यार। तो भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, क्योंकि ये इकोनॉमी में घुस चुके हैं। ये इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोलूंगा मैं। किसी एक मतलब ग्रुप को आपने इतना घुसा दिया है उसको सिस्टम के अंदर कि अब होता क्या है, इसको सेव कैसे किया जाता है कि ये इंडिया के ऊपर अटैक है। ठीक है। अब हिंडनबर्ग बोल रहा है, हिंडनबर्ग वैसे बात सही कर रहा है, ठीक, ये कहता, सेबी क्या बोल रही है, आप प्रूफ दिखाओ अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन का। हिंडनबर्ग चिल्ला के बोल रहा, भाई मैं शॉर्ट सेलर ही हूं, तुम जिस चीज के लिए मेरे ऊपर बोल रहे हो मैं वो हूं। मतलब ये वो वाली बात हो गई। ठीक है। मतलब मैं खड़ा हूं बाहर और मुझे कोई आके बोलता है कि भाई साहब आपके घर में आग लगी, भागो आग बुझाओ, है ना। मैं अपने 300-400 मीटर दूर अपने कहीं बाहर घूम रहा हूँ, पार्क में घूम रहा हूँ, मेरे पास कोई भागा भागा आता है और मुझे बोलता है भैया आपके घर में लग गई आग, जाके आग बुझाओ। ठीक है। पर मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, सबूत दिखा, सबूत दिखा तो सच बोल रहा है। ये वो वाली बात है, ये वो वाली बात है। जब ये फर्म जानी ही शॉर्ट सेलिंग के लिए जाती है, सेबी इसको पूछ रही है तुम अपनी शॉर्ट पोजीशन दिखाओ, तुमने कितना पैसा बनाया। अरे चूल्हे में गया यार उन्होंने कितना पैसा, आप इनको देखो ना। अब आप मेरे को बताओ, कल को कोई आपको बोले भैया तेरे घर में, आप पहले जाके लगी ना लगी वो बात दूसरी, आप भागोगे ना यार, अपने घर के देखोगे ना यार, बाद में सुलट लेना इसने सच बोला झूठ बोला। ठीक है। अब इन्होंने और क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि भैया जब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को पूछा कि भाई इन्होंने बड़े दो फर्म के नाम बताए हैं, ठीक है, बड़े दो, बड़े बड़े, एक चीनी चीनी वाला है, एक अरबी है, कहता इनके बारे में बताओ, तो सेबी ने वहां हाथ खड़े कर दिया, कहता ये बाहर के हैं, हम इनके बारे में कुछ नहीं बता सकते। ये लिखा है उन्होंने, ब्लैंक हो गए हैं, ये टर्म वहां पे यूज की गई, ये ब्लैंक, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है। हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो अब इन्होंने जो सब कुछ कर दिया है, ये जो, देखो भाई दाल में कुछ ना कुछ काला तो, काला क्या है यार, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो और आपने करीब से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को अगर वॉच किया है, ठीक है, वो चार्ट अपने आप में काफी कुछ बयान कर देता है। ठीक है। बाकी ये जो रिपोर्ट निकालते रहते हैं, ये तो बोलते रहते हैं कि आप इसका पता करो, 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 ये रहा। अब इन्होंने एक, मतलब आपने ये अब जो इन्होंने बोला यार वो बड़ा, मतलब वो एक सिस्टम के ऊपर ही इन्होंने, एक तो अब तक ग्रुप पे चल रही थी, अब इन्होंने, मतलब आपने घर पे चौकीदार बिठा रखा है, चौकीदारी चोरी, उस पर बोल दिया जाए कि भाई यही चोरी करने वाला है, कैसे चलेगा यार बताओ। कौन विश्वास करेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, है ना। इट्स लाइक मैच फिक्सिंग। मैच देखने का मजा नहीं आएगा ना अगर पता लग जाएगा कि
मैच फिक्स है। इसी प्रकार से यार स्टॉक मार्केट में अगर, अब ठीक है, अब आप सोचो, खुद सोचो आप, ऐसा अगर हो रहा है और एक ग्रुप के शेयर इतने ऊपर, इतने ऊपर, इतने ऊपर, इतने ऊपर जा रहे हैं, तो क्या मार्केट को ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा? तभी तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, ग्रोथ स्टोरी बोल सकते हो, निफ्टी इतना ऊपर है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। भाई निफ्टी, पूरे वर्ल्ड मार्केट ने चार्ट खोल के देख लीजिए, कोविड वाले हाई को रिटेस्ट किया है। चाहे वो डाउ हो, ठीक है, चाहे वो डेक्स हो, चाहे वो फटसी हो, चाहे वो निक्केई हो। कब किया है? जब ये पुतिन वाला अटैक हुआ था, इतने नीचे गिरे थे, तो कायदे से अपने भी मार्केट को 12,430 तक इस हाई को रिटेस्ट करना, ये इन बड़े बड़े इंडेक्सेस ने किया है, हमारे मार्केट ने नहीं किया है। क्योंकि देखिए, आपको ये, आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि भाई मार्केट नीचे चले जाए और ये स्टॉक ऊपर चले। इनको जस्टिफाई करने के लिए मार्केट का ऊपर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता है बैंक्स को ये साला पहले से पता था कि ऐसा कुछ आने वाला है। बैंक निफ्टी भैया 49,800 से जब जब रिकवरी देता है 50,000, 600, 700, वहीं से सेलिंग आ जाती है। जब जब इतने पॉजिटिव ब्रेकआउट आए हैं उसमें, बट सब फेल हो गए। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, बहुत अटेम्प्ट किए यहाँ पे, एक बार भी ऊपर नहीं ये। और इसका हाई तो जून में लग गया है भाई, जुलाई, जुलाई में। निफ्टी का हाई अगस्त मंथ में लगा है। ये गर गिर के नीचे, ये गिर के नीचे, अब ये यहाँ पे मुझे तो ऐसे लगता है ये ऐसे कुछ इसमें सीन सिनेरियो डेवलप होने वाले हैं। 48,000 क्या 46,000 भी पर फिलहाल तो 48,300 से लेके 500 के दरवाजे इसमें बिल्कुल खुले। ये टेक्निकल एनालिसिस मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। चीजें क्या है देखिए, है क्या, ट्रिगर मार्केट कब किस चीज का लेगा वो मार्केट के ऊपर, कितना बड़ा ट्रिगर लेगा ये भी मार्केट के ऊपर है, ठीक है। 23,800, 600 तक तो निफ्टी को पक्का आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 23,350 जो एग्जिट पोल वाले के हाई से जहां से गिरा था निफ्टी, इसके भी नीचे सरकता है तो 22,800, 22,600 भी पॉसिबल है, ठीक है। फिलहाल तो इस वाली लाइन का 23,800, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अपना वही आपके साथ पीछे जो शेयर किया है, ये इस 23,800 तक तो आना चाहिए। इसके नीचे जाता है तो 23,350 तक के दरवाजे ओपन हो जाते हैं इसमें, ये डॉटेड लाइन, ठीक है, ये डॉटेड लाइन। और इसके नीचे ये अल्टीमेटली 22,000 तक भी जा सकता है। चलिए इतना लंबा क्या बात करनी, 23,800, ठीक है, 23,800 से 23,350 अगर नीचे गिरता है तो हो भी सकता है ना गिरे, ऊपर की तरफ निकले तो ये, हाँ। पर ये जो है, जो इन्होंने चीज़ें बोली हैं, और सेबी के तो चेयरपर्सन पे इन्होंने ऐसे उंगली उठा दी है भाई। अरे उन्होंने वहाँ बकायदा वो शेयर की है, ठीक है, उसको हाईलाइट कर रखा है पीले रंग से, ठीक है। इनके हस्बैंड का नाम 2022 में इन्होंने बेचा, कैसे कार्रवाई नहीं हुई है अडानी ग्रुप के ऊपर, जब चेयरपर्सन ही इन्वॉल्व है एक तरीके से ऐसे, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है भाई, है ना। मार्केट को लेके ऐसे बात जो है ठीक नहीं है। अब ये बहुत गले की हड्डी। अब इसमें अगर जेपीसी देखिए, मुद्दा तो ओपोजिशन को बहुत पहले भी मिल चुका था, ठीक है। अब इस खबर, अब लग गई होगी, ये वीकेंड पे न्यूज आई है ना, दुनिया लग गई होगी यार इनके बैकएंड पे, क्या इन्होंने कीबोर्ड में क्या क्या टाइप, वेबसाइट वेबसाइट इनकी सबकी, और सॉफ्टवेयर यू ये वो, दुनिया बहुत आगे, हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं है क्या इन्होंने टाइप किया है कीबोर्ड पे, क्या इन्होंने सब कुछ लेके लग गए होंगे, कहाँ से इन्होंने, कौन विसल ब्लोअर है, क्या है, किसको पता है कैसे करके, ठीक है। ये तो खुद बोल रहे हैं, कहते हैं हम आपको प्रूफ पे प्रूफ दिए जा रहे हैं, और आप हमसे ही पूछ रहे हो कि
अपनी शॉर्ट पोजीशन दिखाओ, ठीक है। तो वो तो कहते भाई हम तो शॉर्ट सेलर हैं, ठीक है, हमें तो पूरा पता है क्या गड़बड़ी चल रही है, हम तो शॉर्ट सेलर हैं, हम तो दिखा दिखा के ठोकेंगे। वो ये बोल रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप अपना बताओ, ठीक है, जो जो हमने बोला है आप उस पर क्या, आपने क्या किया आप अपना बताओ, वो क्यों नहीं कर रहे हो आप। तो ये साला उसने निकाल के दिखा दिया, भाई यूं नहीं कर रहे आप, क्यों सेवी चेयरपर्सन लगाया गया इनको, क्यों अपने इन्होंने हस्बैंड कहाँ पे काम करते हैं, ये सब दिखा दिखा के, ठीक है। तो वो तो अब देखा जाए तो अगर आप न्यूट्रल होके बातें सुनोगे तो बात भाई सही बोल रहा है ना। ठीक है, चलिए जो भी है, कल को अगर कुछ है, बात ये है यार, एक किसी किसी ग्रुप को इतना नहीं सिस्टम में घुसाना चाहिए कि आप उसको, अगर कुछ करना पड़े तो आप अपंग हो जाओ, ठीक है। ये ग्रुप इतना घुस चुका है स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिक, अब दुनिया में थू थू होगी। साला तुमने इसराइल का पोर्ट इसको दिया था, ठीक है, जिसके खुद के पैर के नीचे जमीन है नहीं, जो 5 फीट ऊपर चल रहा है, तुमने यार इसको दिलवाया, ठीक है। तुमने मतलब अभी बहुत दिक्कत हो जाएगी पता है, एयरपोर्ट से लेके इलेक्ट्रिसिटी के बिल से लेके, ठीक है, बैंक से लोन से, ये सिस्टम में है, हिल जाएगा सब कुछ। जेपीसी अगर कमेटी बैठती है, जिसकी डिमांड अपोजिशन ने पहले भी की थी, ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेट, भाई मैं देखिए पर्सनली चाहता हूँ ऐसा ना हो, ठीक है, क्योंकि देश के लिए ठीक नहीं है ना, तलवार की नोक पे बैठे हैं, टाइम पास होगा। अब इनके आप देखेंगे ऑडिटर भी बिल्कुल टटपूंजी हैं, पता नहीं प्रॉफिट सही क्या दिखाते हैं। और बहुत न्यूज़ आई है बीच में, एक अडानी पोर्ट इनकी कंपनी थी जिसका एक अच्छा खासा डेलॉयट करके थे, जो एक मतलब मानी हुई फर्म थी, जो उसके उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था कि हम इस जो जो चीज़ हम मांग रहे हैं हमें इस ग्रुप से नहीं प्रोवाइड की जा रही, हम रिजाइन करते हैं एज ए ऑडिटर फ्रॉम अडानी पोर्ट। अब इन कंपनीज के एंटरप्राइज के इनके इनके उसने अपनी पूरी 109 कितने पेजों की उसकी जो रिपोर्ट है उसमें पढ़िएगा, इनके ऑडिटर कौन है, जिन मतलब 15 लोगों की एक छोटी सी फर्म, वो भी जिसका रिश्तेदार उसकी कोई बेटी चाचा के उसका कोई दामाद, वो उसका ऑडिटर है एंटरप्राइज का, जिसने जब उसने पहली रिपोर्ट निकाली थी बोला तो भैया क्या ऑडिट क्या होगा आप खुद देख लो, बोला 25-30 साल इसकी उम्र है, एक्सपीरियंस कितना है इसको, और एक अडानी एंटरप्राइज जैसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है। ठीक है, बात यह है कि जो जो क्वेश्चन उन्होंने रेज किए उनका कोई भी जवाब आज तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूं जो अडानी ग्रुप ने दिया है, ठीक है। मेरे को वो ठीक नहीं, कोई भी जो आज एक भी सवाल का जवाब बस ये है कि इंडिया पे है। अब भैया इंडिया पे हमला हो ही जाएगा, तुमने एक आदमी को घुसा इतना लिया, ठीक है, और घुसा भी लिया था तो यार थोड़ा सा देखिए, हर्षद मेहता जी क्यों फंसे, जब दुनिया की नजर में आ जाते हो ना तो भाई आपके 100 दुश्मन हो जाते हैं। अब वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बनना जरूरी था, 15 16 20वां 25वां रह के इतना करता रहता है यार, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा उथल पुथल होती है देश को कितना नुकसान होगा, ठीक है। दुनिया भर के पोर्ट तो तुमने इसको पकड़ा रखे हैं, दुनिया भर का कोयला ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से ये इंपोर्ट करता है, दुनिया भर के पावर प्लांट प्लांट सब इसके नाम पे हैं, दुनिया भर के बैंक से लोन इसने ले रखा है, दुनिया भर के उससे बॉन्ड ये से निकाल के वहां से, भाई इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। कितने एयरपोर्ट ये ऑपरेट करता है, कितनी अब क्या बोले यार, इतना नहीं करना चाहिए, नियम कायदे वाली बात क्या है। अब बोलोगे भाई इतना बोल रहा तो फिर वोट काट, यार देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, कांग्रेस, यार इतना मतलब जेल में डालना चाहिए इनको जो इन्होंने किया है, ठीक है। कौन, मुरारजी देसाई, इसने रॉके इतने मरवा दिए थे लोग, खड़ा होके बोलता है उसको, जिया उल को कि जब रॉके एजेंट ने इधर रॉके उसको चीफ को बताया कि भैया यहाँ न्यूक्लियर बम बन रहा है,
ये जाके बताता है मोरारजी देसाई को, कहता बकवास मत करो, ये वो है, हमें शांति चाहिए। फिर जब वहां से फोन पे बातचीत होती है, उसको उसको जिया लो, कहता तुम क्या कर रहे हो, हमें सब पता है, ठीक है, तुम न्यूक्लियर का ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और कैसे भेजा था वहां से, जहां वो साइंटिस्ट बाल कटाने के लिए आते थे, उनके बालों को इंडिया के रॉके एजेंट ने इंडिया के अंदर भेजा, नाई की दुकान से बालों को इकट्ठा करके, कि चेक करो, अगर इनके बालों में रेडिएशन है तो इट मीन्स साला अंदर कुछ गड़बड़ है, और ये मिली। और ये क्या बोलता है, उसके उसको ही बोल देता है कि मुझे सब पता है तुम्हारी कंट्री में क्या चल रहा है। ये वहां जिया उला क्या बोला, साला इनको कैसे खबर है। एक एक रो एजेंट को पकड़ के मारा गया है, एक एक रो एजेंट। साला इन पे तो मतलब क्या कॉमनवेल्थ गेम, क्या कोयला घोटा, इन्होंने तो हद कर रखी थी। ठीक है, क्या घोटाला नहीं किया इन्होंने। अब ऑप्शन क्या है आपके पास, दोबारा इनको लेके आना है, जिसकी एक कुर्सी समाजवादी पार्टी ने पकड़ रखी हो, एक कुर्सी ममता ने पकड़ रखी हो, एक कुर्सी का पैर जो है साला किसी ने ये डीएमके ने पकड़ रखा हो, एक कुर्सी का पैर जो है आपका लेफ्ट वाले उन्होंने पकड़ रखा हो। अरे डूब जाएगा देश, बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये है दोस्तों हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप ने जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, जो भी कुछ लगाए हैं, टेक्निकली मैं अपना ऑलरेडी व्यू आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कल की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, मार्केट क्या है इसमें भी मैं आपको बता बता चुका हूँ। नेगेटिव अगर होता है, ठीक है, अगर एक गवर्नमेंट संभाल लेती है जैसे पहले संभाल लिया था, अपोजिशन उतना मतलब इसको नहीं वो कर पाया था, पर अगर जेपीसी वगैरह बैठ गई ना भाई, ठीक है, तो अभी तो बोल तो रही है कांग्रेस कि 12-13 अगस्त तक ये चलना था, ठीक है, पर इन्होंने पहले ही पता था इनको, इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी जो है पहली सेशन जो है स्थगित कर दिया पहले, सिर्फ इस रीजन की वजह से। ठीक है, अब नीचे गिरता है, मैं आपका लेवल, अब कितना गिरेगा, कैसे गिरेगा, रिएक्ट भी करेगा नहीं करेगा, ये कल ही पता लगेगा भाई। इसमें मैं क्या आपको बता दूं कि 10% गिर जाएगा, 5% गिर जाएगा, आपको लेवल बता सकता हूँ। फिलहाल इस चार्ट पैटर्न पे 23,800 तक का व्यू दिखता है। ठीक है, 23,800 के नीचे सरकता है, और 23,850 ये नंबर को आप पकड़ लीजिएगा। 23,350 भी आपको दिख सकता है। ठीक है, यहां तक तो मेरा जो सेटअप, जो नॉलेज जो मुझे है, ये बिना इस न्यूज के दिखा रही है, मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, बिना इस न्यूज के इतना तो मैं देख रहा हूँ मार्केट को। ये तो पुल बैक है यार, पुल बैक आपका जो खत्म होता है 23,750 पे खत्म होता है, 5% की गिरावट के साथ टॉप से 25,078 का अपना हाई है। तो नॉर्मल पुल बैक जो है वो इस जोन में आके ही खत्म होता है। अब इस लेवल को भी तोड़ता है तो भैया तैयार रहिए 22,800 22,600 के लिए। ठीक है, और आपका मंथली चार्ट वगैरह के स्टडी एनालिसिस मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे कल से ही बहुत बोल रहा था क्या होगा क्या होगा। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो कल को पता लग जाएगा, बट एक बेसिक जो मेरी समझ थी इस पूरे प्रकरण को लेके, कहाँ से कैसे उठाए, कहाँ से इन्होंने क्या शुरू किया है। ठीक है, ये शुरू हुआ था अडानी ग्रीन के स्टॉक से, फिर अडानी टोटल गैस, फिर अडानी एंटरप्राइज, फिर अडानी, एक एक करके सारे स्टॉक को इन्फ्लेट किया गया। वहां से फिर आपको न्यूज सारी मिलनी चालू हुई कि भाई अडानी इतना जी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अडानी इतना जी वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अडानी इतना जी धारावी को वो करेंगे, अडानी इतना जी भैया जैसलमेर में पता नहीं कहाँ प्लांट लगा दिया, अडानी इतना। साला पैसा आ कहाँ से रहा है। आप लोन लेके, लोन लोन आपको कोई इतना लोन देगा कैसे, लोन आपको तब देगा ना जब भैया आपके स्टॉक का भाव ऊपर होगा। स्टॉक का भाव ऊपर कैसे किया है, ऐसे किया है जैसे मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। पैसा कहाँ से गया है, पैसा भाई सीधी सी बात है लोगों की जेब से गया है। ठीक है, चलिए, देखिए मैं जो बात जिसकी सही है वो सही है। ठीक है, आज मोदी जी के कारण आज हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में इतनी इज्जत है जितनी पहले नहीं थे। वेस्टर्न कंट्री को क्यों इंडिया पसंद नहीं आ रहा आज, क्योंकि हम अपनी टर्म्स पे चल रहे हैं, उन्होंने पूरा जोर लगा रखा है। बांग्लादेश सबसे पहले म्यांमार पकड़ा, फिर बांग्लादेश पकड़ा। ठीक है, पाकिस्तान तो खैर आपको बुरा ही हाल है। अगर ये इंडिया है, हमारी किस्मत भी तो देखिए यार आप।
ठीक है, ये अगर इंडिया है, ठीक है, यहाँ तो डब्बा गोल है ही, है ना, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा गले में हड्डी बंध गई है, ठीक है, सब नेहरू जी के कारण। चलिए छोड़िए, इन चीज़ों में नहीं। यहाँ नेपाल ऑलरेडी स्टेबिलिटी है ही नहीं। यहाँ भूटान आप कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। इधर म्यांमार, साला वहाँ वैसे ही दिक्कत चल रही है। इधर बांग्लादेश, यहाँ सब कुछ बेकार। इधर श्रीलंका, यहाँ साला कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तटपुंज जैसे वो ये मालदीव्स, यहाँ कुछ नहीं। एक ऐसी कंट्री जो चारों तरफ ऐसी कंट्री से घिरी हुई है, ठीक है। बाकी यार यूरोप, इन सब की हम लोग तारीफ करते हैं, आप उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन तो देखिए। यूएस को देखिए, बिल्कुल है। इधर कनाडा, नीचे मैक्सिको, क्या सारा लोकेशन है यार, किसी चीज की टेंशन नहीं। यहाँ कितना तो गवर्नमेंट को डिफेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, बॉर्डर को संभालने के लिए। वही खर्चा अगर अंदर हो, एक दिन का खर्चा पकड़ के देखिए आप, सियाचिन में कितना आता है, इंटरनेट पे चेक करिएगा। वो सब खर्चा अगर इंदर, और ऊपर से देश हमारा इतना बड़ा अमीर है नहीं। पर पिछले 10 साल में काफी कुछ चीज अच्छी हुई है, सड़कें, पुल, ठीक है, ऐसी ऐसी जगह, मतलब तेजी से काम चला है यार। टाइम से पहले नितिन गडकरी को मैं हिंदुस्तान का आज तक का मोस्ट परफॉर्मिंग बंदा बोलूंगा यार। मतलब 1000, उस आदमी को इतिहास में, मतलब पता नहीं नाम साले लेंगे नहीं लेंगे, भाई उसने शक्ल बदली है देश की। तो देश के हालात ऐसे हैं। अब म्यांमार इन्होंने पहले, क्योंकि अब इंडिया के ऊपर ये कर नहीं पा रहे, 240 सीट लेके आके बीजेपी फिर गवर्नमेंट बन गई, अपनी टर्म्स पे चल रही है, अपने टर्म्स पे वो कर रही है। कांग्रेस होती तो भैया रसिया से इंडिया ऑयल ना खरीद रहा होता, ठीक है। तो ये इनको पसंद नहीं आ रहा, तो अब देख लिए, बांग्लादेश हिला दिया इन्होंने, वो सब हिला दिया, म्यांमार पहले हिला दिया, ठीक है। ये सब चलता रहता है। और वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती कि भाई इंडिया इतना हो जाए कि वो अपने टर्म्स पे चले। वो चाहते हैं ग्रो हो, चाइना के अगेंस्ट खड़ा रहे, पर इस प्रकार से ना खड़ा रहे कि साला हमारी ना सुने, ठीक है। चलिए, इन चीज़ों का तो ये चैनल है भी नहीं। बात ये है, जो चीज़ सही है दोस्तों सही है, जो जैसे दिखती है मैं वैसे बताता हूँ। वो, है ना, राहुल गांधी की कुछ कुछ बातें बहुत सही हैं और सही सच हैं, ठीक है। पर आदमी जो है चमन है, क्या करें। खड़े होके वो हलवा की फोटो दिखा रहा है वहां पे, मतलब कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसको बोल दिया जाए, ठीक है कि। पर जो जिसकी बात सही है भाई, मैं अनबायस्ड होते हुए उसकी बात बिल्कुल सही बोल, ये इसने बात सही बोली है, ठीक है। जो उसने बजट वाले दिन, इतने एग्जिट पोल वाले दिन उसने सीधा बोला है स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट करने के लिए एग्जिट पोल आया है, वो बिल्कुल सच है, ठीक है। अब बोलते हैं कि रिटेलर ने खरीदा है इसलिए ये इतना ऊपर चला गया, ये उन्होंने तो नीचे खरीदा है। भाई ऐसे नहीं होता है। एफआईआई का जो नेट बेसिस पे सेल, या आप एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर एफआईआई 80 रुपया बुक कर रहा है, ठीक है, जिसमें से वो 60 रुपये दोबारा इन्वेस्ट कर दे रहा है, तो वो क्या क्या दिखेगा आपको, कि आज एफआईआई ने 20K का माल बेच दिया, या 20 रुपया उसने बेच दिया, मतलब 20 रुपया वो घर लेके चला गया, मतलब 20 रुपया उसने बेचा है आज, प्रॉफिट बुक किया। तो उसने 60 रुपया दोबारा इन्वेस्ट किया। अब स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, रिटेलर खरीदता जा रहा है, ठीक है, ये स्टॉक फिर दोबारा ऊपर चढ़ गए। ये बाइंग थोड़ी दिखेगी आपको, नेट बेसिस पे 20 रुपया सेल दिखेगा ना, आप मचा दोगे हाय तोबा, अबे एफआई ने बेच दिया, अबे एफआई ने। अब ये 60 रुपए फिर ऊपर चल के मान लो हो गए 100 रुपए, फिर वो साला 20K बेच देगा, ठीक है, 80K कहीं और लगा देगा, आप फिर हाय तौबा मचा दोगे, अब एफआई ने आज फिर 20 रुपये का माल बेच दिया। अरे भैया, वो जो दोबारा इन्वेस्ट कर रहा है वो भी तो पैसा ऊपर जा रहा है, वो रोटेट कर रहा है मनी को अपने, वो दोबारा उतना ही पैसा थोड़ी लगा देगा। आप खुद देखिए, आपने मान लीजिए एलटी खरीदा 2500 के भाव पे, ठीक है, आपने 23, ये एल टी आपको 3500 का मिलने लग गया,
ठीक है, आपने 3,000 रुपये अपनी जेब में डाले, आपने 500 रुपये कहीं और इन्वेस्ट कर दिए। आपको क्या दिखेगा शाम को कि भाई हाय, भाई फलाना सिंह ने 3,000 रुपये का माल बेच दिया आज तो। अब 500 रुपये आपने दोबारा इन्वेस्ट किए, अब ये 500 आपके रुपए 1200 के हो जाते हैं। आप फिर 200 रुपये का माल बेच देते हो या 1000 का माल बेच देते हो मान लो, और 200 रुपये को फिर इन्वेस्ट कर देते हो। फिर अबे हाय, इसने तो 1000 रुपये माल बेच दिया। अबे फिर ये 200 रुपये कहीं और सीमेंट विमेंट में लग जाते हैं, वो सेक्टर ऊपर भाग जाता है, ये 1000 रुपये का हो जाता है। अरे तो नेट बेसिस में आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, इन चीजों को देख के रोने धोने से नहीं कुछ होने वाला। पैसा घूम रहा है, और भाई आदमी क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करेगा यार। ठीक है, अब बीच में उनके नेट सेल पर आप देखोगे तो 2 साल में पैसा निकला ही है। क्यों निकला है? क्योंकि भाई 2 साल में निफ्टी 7,000, दो पिछले 4 साल में, 3-4 साल में 7,511 से आज की डेट में 25,000 है। अब उसमें पिछले 2 साल में कोई नेट बेसिस में अगर सेलर है तो वो उसका प्रॉफिट बुक है। आपने नहीं किया है तो आप चंपक हो। 7,511 पे जो माल बेच के बैठा है, अगर वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, आपको जो लोग जो है एफ ने नेट सेल इतना कर दिया है, रिटेलर मार्केट को ऊपर नहीं चढ़ा रहा। जो 3,000 में से 2,000 का माल उसने बुक करके 1,000 रुपये दोबारा इन्वेस्ट किए हैं, ये मार्केट को ऊपर चढ़ा रहे हैं। स्टॉक जो है निफ्टी 50 के 2020 में आपको कुछ और मिलेंगे, 2024 में कुछ और मिलेंगे। अब रिटेलर बोलते हैं बाई करता रहता है, अरे तो निफ्टी 50 ही बाई करता है क्या रिटेलर? क्योंकि निफ्टी नहीं गिर रहा है, बैंक निफ्टी नीचे गिर गया है। तो जो तीसरी महाशक्ति कर करके बोला जा रहा है क्या, तो वो 50 स्टॉक ही खरीदता रहता है क्या? है, मतलब पूरे हिंदुस्तान का रिटेलर सिर्फ ये 50 स्टॉक खरीदता है निफ्टी को ऊपर चढ़ाने के लिए? हद है यार, बेवकूफानी वाली बात। तीसरी महाशक्ति, तीसरी महाशक्ति, ऐसा चूरन चटा दिया है तीसरी महाशक्ति बोल बोल के। भाई हम ही हैं किंग ऑफ मिर्जापुर, मतलब किंग ऑफ स्टॉक मार्केट है, लग जाएगा पता। ठीक है, यह बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही झूठी चीज है कि रिटेलर ने मार्केट को खड़ा कर रखा है। ठीक है, चलिए, ज्यादा बहुत लंबी वीडियो हो गई है ना, करता हूँ पोस्ट दोस्तों। ठीक है, अनबायस्ड रहते हुए जो चीज़ सही है वो चीज़ मैंने इसमें बताई है, और शुरू कैसे हुआ है, कहाँ से क्या हुआ है, क्या मेरे हिसाब से गलतियाँ रही हैं, वो सब मैंने इसमें डिस्कस किया आपके साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।